चैप्टर 14 क्रिसमस क्लास 4 क्रिसमस। आप जानते हैं कि क्रिसमस हमारे यहाँ भी बनाया जाता है। हमारे यहाँ क्रिश्चियंस लोग रहते हैं, उनका एक त्यौहार है क्रिसमस, जो हमारे यहाँ बड़े प्यार से इस क्रिसमस को बनाया जाता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि क्रिसमस क्यों बनाया जाता है और इसका क्यों महत्व है। ठीक है ना। तो आज हम ये समझते हैं क्रिसमस क्या है। चैप्टर नंबर 14 क्रिसमस। तो क्रिसमस 14 बच्चों से त्यौहार के बारे में बातचीत कीजिए। तुम कौन कौन से त्यौहार बनाते हो? कौन कौन से त्यौहार तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं? वो त्यौहार तुम कैसे मनाते हो? कौन से त्यौहार से सांता क्लॉज का नाम जुड़ा है? आज क्रिसमस त्यौहार से बारे में आज हम इस चैप्टर में समझेंगे, इस पाठ में समझेंगे कि क्रिसमस है क्या एग्जैक्टली। 25 दिसंबर का दिन पूरे देश में या पूरे विश्व में बड़ा दिन या फिर क्रिसमस के नाम से बनाया जाता है। यह ईसाई धर्म को मानने वालों का सबसे बड़ा त्यौहार है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इसी दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ये कहानी है ईसा मसीह जी की, जो कि हम 25 दिसंबर को बनाते हैं। बड़े दिन कहते हैं, यहाँ पे क्रिसमस के नाम से जाने जाते हैं। हम क्यों बनाते हैं क्रिसमस, इसके बारे में इस स्टोरी में, इस कहानी में हम समझेंगे कि क्यों बनाया जाता है। तो 25 दिसंबर ईसा का जन्म फिलिस्तीन के बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ। उस समय वहाँ यहूदी लोग रहा करते थे, लेकिन वह देश रोम साम्राज्य के अधीन था। एक बार जनगणना का आदेश हुआ तो उस समय की प्रथा के अनुसार लोगों को अपने जन्म स्थान आना पड़ा। एक गरीब यहूदी बढ़ई, जो क्या था, यहूदी बढ़ई था, ठीक है, भी जिसका नाम जोसेफ था, अपनी पत्नी मेरी के साथ बेथलेहम आया। उन्हें किसी भी सराय में रात गुजारने की जगह न मिली। वे एक अस्तबल में ठहर गए और वहीं रात को मेरी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम जीसस रखा गया, जो आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये कहानी है जीसस की। उसके माता पिता यहूदी थे और जब जनगणना हुई थी, जनगणना का चल रहा था, आदेश हुआ, तो हर एक को अपने अपने जो पैतृक जो गाँव होते हैं वहाँ पर उनको जाना पड़ा। ठीक है। बट जब वो उनके माता पिता वहाँ गए तो उनको वहाँ पे कोई सराय में जगह नहीं मिली, इसलिए वो जाके कहाँ गए, अस्तबल में जाके ठहर गए। और अस्तबल में जाकर ठहरने के बाद वहाँ पर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिसे हम जीसस के नाम से भी जानते हैं। और बाद में उनका नाम ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ईसा मसीह ने लोगों से कहा, ईश्वर की आराधना करो, सब मनुष्यों से प्यार करो, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। उन्होंने लोगों को प्रेम तथा क्षमा का पाठ पढ़ाया। तो ईसा जो था, मतलब जीसस शुरू से ही क्या था, एक शांति प्रिय व्यक्ति था। वो हमेशा लोगों को एक प्यार करने की शिक्षा देता था। सब मनुष्यों से प्यार करो, प्रेम करो, क्षमा भाव रखो और किसी से द्वेष ना रखो। तो 25 दिसंबर को सुबह लोग नए कपड़ों से सज धज कर गिरजाघर जाते हैं। वे ईसा के उपदेशों को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है। महीनों पहले से सारी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन किया जाता है
घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से क्रिसमस केक बनाया जाता है, जिसे पूरा परिवार अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर खाता है। पार्टियों का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। तो आप जानते हैं कि मेन जो उद्देश्य था ईसा मसीह का, कि प्रेम करो, क्षमा भाव रखो, और ये उन्हें पाठ पढ़ाया था उनकी जीवन काल में। इसी वजह से 25 दिसंबर के दिन हर गिरजाघर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है और उनके जो उपदेश हैं उनको सुना जाता है और वहाँ पे प्रार्थना की जाती है। और उसी दिन मतलब उस त्यौहार को मनाने के लिए पहले से ही, मतलब 15 दिन पहले से ही क्या तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, या यूँ कहो महीने भर तैयारी चालू होती है। वहाँ पे स्पेशली आप देखेंगे अमेरिका में और कई बड़े बड़े जो देश हैं हमारे, जो वेस्ट का जो क्रिश्चियंस लोग हैं वहाँ पे जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे तो स्पेशली 15 दिन की छुट्टियाँ हो जाती हैं बच्चों की, और जॉब वालों की भी, जिनकी जॉब है उनकी भी छुट्टियाँ हो जाती हैं। घरों में कुछ ना कुछ वो बनाते हैं, क्रिसमस ट्री डिज़ाइन करते हैं, और फिर चर्च जाते हैं और भाई बंधुओं के साथ मिलकर खाते हैं पीते हैं, और पार्टियाँ, और ऐसा कई सिलसिला चलता रहता है। कई दिन पहले से गाने वालों की मंडलियाँ घर घर जाकर क्रिसमस केरोल गाती हैं। लोग गायन मंडलियों का स्वागत करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं से उनका सत्कार करते हैं तथा दान देते हैं। ठीक है, मतलब कई ऐसी वहाँ पे मंडलियाँ होती है जो स्पेशली आती है और गाने बजाती है, सॉन्ग जो भी होते हैं उनकी मंडलियाँ आती है, उनको खाने पीने की वस्तुओं से उनका सत्कार करते हैं और फिर उनको दान भी देते हैं। क्रिसमस पर गिरजाघरों को खूब सजाया जाता है। ईसा मसीह के जीवन की झांकियाँ दिखाई जाती है। 24 तारीख की रात को 12 बजे गिरजाघरों में घंटों की मधुर ध्वनि के साथ विशेष प्रार्थनाएं होती है। ईसाई के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप विश्व के लोगों को शांति और प्रेम का संदेश देते हैं तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो उस दिन 24 तारीख मतलब एक दिन पहले ही क्या होते हैं, मतलब झांकियाँ निकलती है, फिर रात में उसके गिरजाघर में घंटियाँ बजाई जाती हैं, मधुर घंटी की ध्वनि से नए 25 तारीख के स्वागत करते हैं वो लोग। और वहाँ का जो पोप होता है, मतलब जो सबसे बड़ा पोप होता है वहाँ का, तो वो क्या करते हैं, वो आता है और वहाँ पे वो अपना संदेश देता है, प्रेम का संदेश है, शांति और प्रेम का संदेश देता है तथा उनको आशीर्वाद भी देता है। उस क्रिसमस में बाज़ारों में खूब रौनक होती है। बधाई, कार्डों और उपहारों से सजी दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई देती है। लोग नए नए कपड़े और उपहार खरीदते हैं। सभी अपने मित्रों तथा संबंधियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं और उपहार देते हैं। जगह जगह क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। घरों में लोग छोटी छोटी पार्टियां और सितारों से क्रिसमस ट्री भी सजाते हैं। तो उस जिस दिन जब क्रिसमस आता है तो बाज़ार भी रौनक हो जाते हैं, दुकानें, उनको सजाया जाता है, लोग नए कपड़े पहनते हैं, उपहार खरीदते हैं और अपने मित्रों को, संबंधियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं, लोग उपहार देते हैं। जगह जगह पर क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं और साथ में छोटी छोटी वहाँ पे कुछ न कुछ पार्टियाँ चलती रहती हैं, जिससे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टी मनाते हैं। क्रिसमस के साथ सांता क्लॉस का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। माना जाता है कि इस दिन लाल कपड़ों में सजे सफ़ेद दाढ़ी वाले सांता क्लॉस सब बच्चों के लिए उपहार लाते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, सांता क्लॉस क्या कर रहे हैं, उपहार लेके आए और बच्चों के लिए, और वो उनको बांटते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों को भी उस दिन का इंतज़ार रहता है कि सांता क्लॉस आएगा और हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के जाएगा। तो बच्चे बड़ी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा करते हैं। 24 तारीख की रात को वे अपने अपने मोजे बाहर टांग देते हैं। सभी बच्चे क्या करते हैं, अपने मोजे बाहर टांग देते हैं। रात को उनकी माँ बाप उनके उपहार रख देते हैं। रात को क्या होता है, जो भी मतलब उनके माँ बाप जो होते हैं, बच्चों के माँ बाप भी क्या करते हैं, उनको उपहार रख देते हैं उन मोजों में। ठीक, तो सुबह बच्चे समझते हैं कि रात को सांता क्लॉस आकर उन्हें उपहार दे गया है। वे बड़े खुश होते हैं। बच्चे गिफ्ट पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी बड़े प्यार और श्रद्धा से क्रिसमस मनाते हैं।
क्रिसमस शांति और प्रेम का संदेश लेकर आता है। यह त्यौहार पूरी दुनिया को ईसा के उपदेशों की याद दिलाता है और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। तो उस दिन पूरा भले कोई भी वर्ग के लोग हों, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से क्रिसमस मनाते हैं और उस दिन वो लोग शांति और प्रेम के संदेश को सुनते हैं जो ईसा ने दिए थे, है ना? और उनके बताए मार्ग को चलने के लिए प्रेरित भी होते हैं। तो ये था क्रिसमस। क्रिसमस है क्या, क्यों बनाया जाता है और उसकी क्या खूबियाँ हैं, हमने इस चैप्टर के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से समझी। अब समझते हैं शब्दार्थ और मुहावरे। प्रवर्तक मतलब आरंभ करने वाला, साम्राज्य मतलब यह वो राज्य जिसके अधीन बहुत से देश हो। अधीन मतलब परवश, आश्रित। यहूदी मतलब पश्चिम एशिया की एक जाति। जनगणना मतलब देश में रहने वालों की गिनती। आदेश मतलब आज्ञा, प्रथा मतलब रिवाज। अस्तबल मतलब वह जो स्थान जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं। आराधना मतलब पूजा। उपदेश मतलब शिक्षा, सीख। क्रिसमस केरोल मतलब ईसा के जीवन से संबंधित गीत। और मंडलियाँ मतलब समूह। तो ये थी शब्दार्थ और मुहावरे जो इस चैप्टर के थे, जिसे हमने बताया और क्यों क्रिसमस बनाया जाता है हमने इस चैप्टर के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से आपको समझाया है।